हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 9.1 चल रही थी, तो क्लास 10th की 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो इसको पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये क्या कह रहा है? जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है। ए बी लेंथ का एक टावर है जिसकी लेंथ है 50 मीटर, या हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ये कह रहा है टावर से फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। फुट ऑफ द बिल्डिंग पे मान लो यहाँ पे एक बिल्डिंग है, तो ये टावर इस बिल्डिंग के फुट पे ऐसे 60 डिग्री का एंगल बनाता है यहाँ पर, ठीक है। ये बनता है 60 डिग्री का, और बिल्डिंग जो है वो फुट ऑफ टावर के बनाती है 30 डिग्री का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं डी, इसको सी, ओके। अब हमें क्या कह रहा है ये कि निकालनी है हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब ये जो सी डी है इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले हम जाएंगे ए बी डी, इस ट्रायंगल में जाएंगे तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। तो यहाँ देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस नहीं है, बेस निकाल लेंगे हम पहले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। तो हम यहाँ लिख देंगे टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी डी, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है, क्योंकि हम इसमें ए बी डी में जा रहे हैं। तो 60, ए बी की जो वैल्यू है वो 50 है, और इसी तरह से बी डी हमारे पास नहीं है तो हमने उसको एज इट इज़ राइट कर दिया। 1060 की वैल्यू होती है √3, 50 बी डी। अब देखो ये इसको करते हैं, अगर हम बी डी को उधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50/√3। अब यहाँ पे हमें इसको रेशनलाइज मत करना इसको, क्योंकि अभी हमारा ये आंसर नहीं है, हमें तो ये निकालना है बिल्डिंग ऑफ हाइट। तो हमारे अकॉर्डिंग बी डी की लेंथ आ गई 50√3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल बी डी सी। कौन से ट्रायंगल पे? ये वाला बी डी सी वाले में। इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। देखो परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, बेस हमारे पास आ गया, तो क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर है यहाँ पर सी डी और अपॉन बेस बी डी। थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखो 30 है, तो टेन 30 नोट करेंगे। सी डी हमारे पास है नहीं, और बी डी हम अभी निकाल के हैं 50/√3, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। सी डी 50/√3। अब ये 50/√3 इसके अपॉन में उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1/√3 मल्टीप्लाई 50√3, ठीक है। तो इस तरह से सी डी की वैल्यू आ जाएगी। 50 को 50 से करेंगे 50 को 1 से करेंगे 50 1 जा 50, √3 को √3 से करेंगे 3 सी डी। अब 50/3 वैसे तो इसका आंसर हो गया, लेकिन आगे हम इसको प्रॉपर में निकाल देंगे। प्रॉपर में निकालने के लिए क्या करते हैं? 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 5 में 3 के 2, 0 को नीचे लाए, 3 6 जा 18, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 16 2/3 भी इसको राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ गई? नीचे हम लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 2/3 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of the elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. अभी ये कह रहा है कि जैसे ना एक रोड है, ठीक है। ये एक रोड है, इसको हम मान लेते हैं बी सी। इसके दोनों साइड पोल लगे हुए हैं अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से दोनों साइड पोल लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लो यहाँ पे आता है और ये वाला यहाँ पे आता है,
इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं, तो ये वाला बनाता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये वाला बनाता है 30 डिग्री। ठीक है, 60 और 30 डिग्री का बनाते हैं। इसको ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। फिर ये कह रहा है ये रोड जो है ना, ये पूरी ये जो रोड है बी से लेके सी तक, ये 80 मीटर वाइड है। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें ये कह रहा है आपको एक तो निकालना है पोल्स की हाइट, मतलब ये जो पोल की हाइट है ना ए बी, और इसको डी मान डी है सॉरी ये, तो इसको ये डी सी इनकी हमें हाइट निकालनी है। प्लस क्या करना है, ये जो इस पॉइंट पे मिल रहे हैं इसको हम देते हैं ई पॉइंट, तो ई से सी तक और बी से ई तक इनका डिस्टेंस भी हमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है उनके बीच। ठीक है, ये भी हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा इसमें हम देखो कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप या कुछ लेट कर लेते हैं। क्या करना है, जो हाइट है ना इसको हम मान लेते हैं एच, इसको भी एच, इसको भी एच, और ये जो ई से सी तक है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। अब देखो ई से सी तक x मान लिया, तो b से e तक क्या होगा, ये पूरा 80 है, अगर 80 में से x माइनस हो जाएंगे तो निकल आएगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको मान लिया कि b से e तक 80 माइनस एक्स है और e से c तक x है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड डी सी आर इक्वल पोल, कि ए बी और डी सी इक्वल पोल्स हैं विद द हाइट ऑफ एच, जिसकी हाइट क्या है एच है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल डी सी ई इस ट्राइंगल में जा रहे हैं हम। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में आपको देखो क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या हम डायरेक्टली नोट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर है एच और ये है एक्स, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ एच अपॉन एक्स। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है आपको दिख ही रही होगी, 60 डिग्री है। ठीक है, इस ट्राइंगल में तो एच अपॉन एक्स हमारे पास नहीं है। टेन थीटा की वैल्यू जो है 1060 की, उसकी क्या वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, √3 एच अपॉन एक्स। अब मैं एक्स को उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा √3x इक्वल एच। एच हमारा क्या क्या है √3x, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ठीक है, अभी ये जूमिंग वैल्यू है, अभी करेक्ट नहीं है ये। ठीक है, तो हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ए बी ई इसी तरह से इसमें चलते हैं, तो इसमें भी एच परपेंडिकुलर है और 80 माइनस एक्स बेस है, एच अपॉन 80 माइनस एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये भी टेन थीटा के इक्वल होता है, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है थीटा की 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री एच अपॉन में 80 माइनस एक्स। अब देखो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू हमें 1/√3 दी होती है, एच अपॉन 80 माइनस एक्स एज इट इज़ राइट कर लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे एच की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं √3x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसको सेम, एच की जगह क्या लिख दूंगा √3x, जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट से, नीचे आ जाएगा 80 माइनस एक्स। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा ध्यान में रहेगा आपको कि इक्वेशन फर्स्ट से ये आया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने तो क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, √3 को √3x से करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे 3, और एक्स एज इट इज़। अब माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस एक्स, तो 3x और x हो जाएंगे 4x। अब ये 4 इसके मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 80/4, इसको कट करोगे 20। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 20 मीटर, यानी कि ये जो C से E तक है ना, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं, हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, तो हाइट क्या है ये हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन फर्स्ट को नोट कर लेते हैं, 3x इक्वल एच, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू। x क्या निकला 20, इसको यहाँ पुट कर देते हैं √3 मल्टीप्लाई 20, तो 20 √3 क्या आ गया, ये हमारा आ गया h की वैल्यू। ठीक है, हाइट आ गई। अब देखो ये जितनी हाइट इसकी है वो इसकी हाइट होगी सेम आ गई, तो हाइट तो जो पोल्स की आ गई वो कितनी आ गई, हाइट ऑफ पोल्स 20 √3 मीटर्स। ठीक है, सेकेंडली डिस्टेंस पूछा था, EC का तो हमने निकाल ही दिया, EC कितना है 20, क्योंकि जो x था वो EC का ही था 20 मीटर। अब हमें BE का निकालना है, तो BE देखो 80 माइनस एक्स है 20, तो 80 में से 20 माइनस कर देंगे ये वाले, तो 60 मीटर।
ठीक है, ये भी हमारा इनके बीच का डिस्टेंस आ गया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree, and find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जैसे ना यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और ये एक कैनल है BC, इसको मैं BC दे देता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो आप, मैंने ये दे दिया। ये कैनल के इस बैंक पे लगा हुआ टावर, और यहाँ से जब ये आता है ना तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसी तरह से तो दूसरे कॉर्नर पे जो बनाता है ये एंगल, इसको हम D पॉइंट दे देते हैं, D पे बनाता है 30 डिग्री का। ठीक है, और ये जो करण यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये फ्रॉम अनदर 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर बनाता है वो, तो ये 20 मीटर है। ठीक है, हमें कैनल की बतानी है लेंथ, इसको हम A मान लेते हैं। ठीक है, और हमें इसकी हाइट निकालनी, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम H मान लेते हैं और इसको हम X मान लेते हैं, BC को जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लेट दी हाइट ऑफ द टावर H और विथ मान लेते हैं विथ ऑफ कैनल X। अब चलते हैं फर्स्ट ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देखो H अपॉन X वही सेम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 है, तो टेन 60 नोट कर दिया। H अपॉन X हमारे पास नहीं है, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, H अपॉन X उधर जाएगा तो ये हो जाएगा √3/x H। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था ना वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ट्रायंगल पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ABD ये पूरे वाले में चलेंगे, इसमें भी क्या निकालेंगे हम, H अपॉन, देखो इसका क्या हो जाएगा H अपॉन 20 + x, क्योंकि देखो ये जो बेस है BD 20 + x से मिलकर बना है ना, ये भी टेन थीटा ही है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री है, 30। अब देखो यहाँ पे H की जगह मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ 3x, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से नीचे वाला सेम, यहाँ मैं ब्रैकेट में दूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब टेन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/√3x 20 + x, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20 + x, √3x को √3 से करेंगे 3x हो जाएगा, ये x प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 3x - x, तो 3x में से x जाएगा 2x, 2 इसके अपॉन में आएगा, 2 10 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यानी कि ये जो x है ये कैनल है, कैनल की जो विथ है वो कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखो विथ ऑफ कैनल 10 मीटर, ये हमारा एक आंसर आ गया। हमें हाइट भी निकालनी थी, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकलेगी, इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या थी, √3x = h, तो √3x की वैल्यू 10 है, तो 10 √3 हमारी कैनल की हाइट, टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इसका आपको डायग्राम दे रखा है, वैसे क्या कह रहा है ये कि टॉप ऑफ बिल्डिंग जो कि 7 मीटर हाई है, ठीक है, और द एंगल ऑफ एलिवेशन आ रही है टॉप ऑफ केबल टावर की। जैसे मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये एक टावर है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, तो ये टॉप ऑफ से जो टावर के जो बना रही है ना यहाँ पे एंगल, ये 60 डिग्री का बना रही है, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये 60 डिग्री का बना रही है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये इसका बेस है, हम इसको मान लेते हैं A B C D, इसको मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं,
ये हमने एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली है यहाँ पे। और ये कह रहा है उसके बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती है, यानी कि फुट पे इसके टावर के इस तरह से बनाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 डिग्री का बनाती है। अब देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, नीचे वाली भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, और इस तरह से ये बीच वाली क्या हो जाएगी, इसकी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो जब ये दोनों, इसका मतलब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, ये देखो ए बी 7 है, तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब हम चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम जो जो हमने माना है इसको। लेट ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज टावर। ए बी को बिल्डिंग माना है और सी डी को टावर माना है। तो पहले ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी वाले में चलते हैं। ए बी सी में देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन थीटा की वैल्यू आप देख सकते हैं 45 डिग्री। ये इसलिए निकाला क्योंकि इस ट्रायंगल में गए तो हमें एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है। ये इसके अपोजिट इक्वल होते हैं, मतलब ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं। उसके बाद ये हो गया 45 डिग्री। ए बी 7 है, बी सी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो 1045 की वैल्यू होती है 1, 7 अपॉन में बी सी, इसके नीचे 1 लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बी सी और 7 1 जा 7, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो अब देखो बी से सी तक 7 आ गया, तो ये इसके पैरेलल लाइट मीन्स ये भी इसका क्या हो जाएगा 7 ही होगा। ये 7 है तो ये भी 7, और ये 7 हमने प्रूव कर ही लिया, मतलब ये एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल पे। इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी इसमें चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी देखो आप डी ई अपॉन में ए ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डी ई अपॉन में ए ई, ये भी 10 थीटा के इक्वल होगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 है, तो 10 60 डी ई हमारे पास नहीं है, लेकिन ए ई हमने फाइंड कर लिया था 7, ठीक है। 10 60 की वैल्यू होती है √3, डी ई अपॉन में 7, इनका कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को √3 से करेंगे 7 √3, तो डी ई की वैल्यू क्या आ गई 7 √3। अब देखो डी से ई तक आ गई 7 √3, हमें इस टावर की चाहिए हाइट, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, डी ई और सी ई को, ई, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी, तो हम लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर। कैसे आएगी ये, सी ई प्लस ई डी। ये जो सी ई है और डी ई है, इनको प्लस कर देंगे। सी ई हमारे पास है 7 और ई डी हमने अभी डी ई हमने अभी फाइंड किया, ई डी या डी रख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास है 7 √3। अब आपको प्लस करना है, तो इसको कैसे करना है, इनमें से कॉमन लेना है, 7 कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा 1, 7 से 7 कट √3, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 मीटर। ये हो जाएगी टावर की हाइट, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।